पंजाब में विकास को जमीन पर उतारने के मिशन पर मान सरकार लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस साफ है, हर जिले के, हर हलके और हर गांव तक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना। और इसी विजन के तहत मंत्री खुद मैदान में उतरकर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और शुरुआत कर रहे हैं। संगरूर के सुनाम में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विकास की रफ्तार को और तेज करते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे अहम सेक्टर में बड़े फैसले लेकर सरकार संदेश दे रही है कि विकास अब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला बदलाव है। रंगला पंजाब के विजन को साकार करने के लिए ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। देखिए हिंदी खबर का स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार के विकास मिशन को आगे बढ़ाने में जुटे मंत्री अमन अरोड़ा। संगरूर के सुनाम में 20 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधुनिकीकरण पर मान सरकार का सबसे ज्यादा जोर। भगवंत मान सरकार का विकास रथ पूरे पंजाब में सरपट दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री पंजाब के अलग अलग इलाकों में जाकर वहां की जरूरत के हिसाब से विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे रंगला पंजाब का मिशन तेजी से साकार होता दिख रहा है। इस अभियान के तहत पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा संगरूर के सुनाम हलके में पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क, शिक्षा और सिंचाई से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सुनाम उधम सिंह वाला के गांव नमोल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं देने के लिए 42,54,000 रुपए की लागत से क्लासरूम, साइंस लैब, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और स्कूल के जीर्णोद्वार से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आए, जिससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक माहौल में पढ़ाई का मौका मिलेगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर के सुनाम हलके में 20 करोड़ 45 लाख के 23 अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें 12 नई सड़क का निर्माण या फिर उसके नवीनीकरण का प्रोजेक्ट शामिल है। 2 सरकारी स्कूलों में नए कमरे और साइंस लैब के निर्माण की शुरुआत की गई। इसके अलावा एक आधुनिक लाइब्रेरी और 2 फैमिली हेल्थ वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शेरोन कोतरा अमरू रोड से सामद बाबा जमुना दास तक 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शेरोन गांव के निवासियों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही शेरोन गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 32 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक कक्षाओं का उद्घाटन किया गया और नवीनीकरण के बाद इसे छात्रों को सौंप दिया गया। इन सुविधाओं से छात्रों को स्मार्ट क्लास और आधुनिक संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा। ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 23 ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 12 ਸੜਕਾਂ ਨੇ, 7 ਮੋਗੇ ਨੇ, 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ 2 ਹੈਲਥ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 23 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ 23 ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ 20 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। जे फिर भी स्कूल वालों को किसी चीज़ की डिमांड आती है तो नाल दी नाल पूरा कर देते हैं। खेत से लेकर मंडी तक मान सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने में जुटी है। सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली के साथ ही पूरे पंजाब में नहरी पानी का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। और संगरूर के सुनाम में भी अमन अरोड़ा ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए, जिससे खेती को आसान और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने खेतों की सिंचाई के लिए 40,16,000 रुपए की लागत से बनने वाली नहर जल परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से बन रही एक आधुनिक लाइब्रेरी का नींव पत्थर भी रखा गया, जो क्षेत्र के युवाओं और छात्रों के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगी। कैबिनेट मंत्री ने बच्चों की शिक्षा को देश और राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे बड़ा निवेश बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्रों की लगातार बढ़ती उपलब्धियां इसका प्रमाण है। उन्होंने संगरूर के लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे भी मान सरकार शिक्षा से जुड़ी हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी और किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। जी प्राइवेट स्कूलों च निकल के बच्चे सरकारी स्कूलों के विच एडमिशन ले रहे हैं और वड्डियां डिग्रियां ने जिहड़ियां वो हासिल करके आपदी जिंदगी बना रहे हैं, आपके मापियां का नाम रोशन कर रहे हैं, पिंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 54,73,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਂਟ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 54-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। अमन अरोड़ा ने कहा कि आज दुनिया में उन्हीं देशों का डंका बज रहा है जो शिक्षा पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और पंजाब सरकार भी इसी सोच के साथ पिछले 4.25 साल से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने में जुटी है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है बल्कि टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग देकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे छात्रों को हाईटेक पढ़ाई मिल रही है। इसी का नतीजा है कि पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है और छात्र अब जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं समझदा कि जे सब तो वधिया इन्वेस्टमेंट कोई हुंदी है ते ओह बच्चों दे विच हुंदी है। बच्चे कल्ली इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि कल्ले पैसे लाते कि जी सरकार ने तुसीं सानूं जिम्मेवारी सौंपी, असीं पैसे लाते ते ओह साडी जिम्मेवारी मुक्क गई ना। इन्वेस्टमेंट बच्चों दे विच अज दी तारीख दे विच ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ, ਧਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि एक्रेडिटेशन होंगी है, अवार्ड होंगे है सेंटर सरकार वालों, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। संगरूर के सुनाम में शुरू हुई ये विकास परियोजनाएं मान सरकार के उस मॉडल को मजबूत करती है जिसमें हर क्षेत्र के संतुलित और जरूरत आधारित विकास पर जोर दिया जा रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे बुनियादी सेक्टर में एक साथ काम कर सरकार ग्राउंड लेवल पर बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। मंत्री अमन अरोड़ा की ये पहल सिर्फ परियोजनाओं की शुरुआत नहीं बल्कि क्षेत्र के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इसी तरह हर जिले में विकास की रफ्तार और तेज होगी और पंजाब को एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।